एमआरएम के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद फैज खान ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत में वक्फ की 8 लाख एकड़ जमीन है, जो रेलवे और रक्षा विभाग के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है। फिर भी मुसलमान सबसे गरीब है। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा पारदर्शिता लाने की पहल का समर्थन किया और नए कानून को मुसलमानों के हित में बताया। क्यों वक्फ बोर्ड में, वक्फ में नहीं, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों? तो उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए, बस एक नियम और ये बना दो कि वक्फ बोर्ड किसी गैर मुस्लिम की प्रॉपर्टी पे दावा भी नहीं करेगा। तो गैर मुस्लिम क्यों? तो उनका भी कहना सही है, क्योंकि वहाँ केरल की बिशप काउंसिल भी कह रही है, कुछ सिख संगठन भी कह रहे हैं कि भाई कुछ चर्च पे भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया, कुछ गुरुद्वारों पे भी दावा कर दिया, और मुसलमान तो कह ही रहे हैं, बहुत सारे में वादी मुसलमान भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बात और स्पष्ट मैं कर दूं, फिर आप प्रश्न पूछिएगा। अमित शाह जी ने बिल्कुल क्लियर किया है, बिल्कुल क्लियर किया है संसद में। संसद की बात, कही हुई बात प्रामाणिक मानी जाती है, संसद में रिकॉर्डेड बात जो होती है। वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम नहीं होगा, वक्फ में, ध्यान दीजिएगा। मुतवल्ली में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो इस्लाम के आधार स्तंभ हैं, वक्फ, वाकिफ, मुतवल्ली जो कि विशुद्ध धार्मिक काम है, उसमें एक भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। यहाँ तक कि, क्योंकि देखो वक्फ एक धार्मिक प्रक्रिया है। जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो मुसलमान है वही वक्फ कर सकता है। इमामत मस्जिद में नरेंद्र मोदी जी इमामत करने नहीं जाएंगे, अमित शाह जी अजान देने नहीं जाएंगे। जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वही इमाम होगा, वही मौज़्ज़न होगा, वही मुतवल्ली होगा। यहाँ तक कि कोई चोरी छुपे मुसलमान बन जाए, कलमा पढ़ ले कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ऐसा नहीं होगा। आप कोर्ट में एफिडेविट बनाएंगे कि आज से मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया, और वो एफिडेविट बन के 5 साल जब हो जाएगा तो उस 5 साल के बाद ही आप वक्फ कर सकते हैं। यानी कि शुद्ध मुसलमान ही वक्फ करेगा, वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। तो ये तो हमारे पक्ष में बात है। ओवैसी साहब कह रहे थे कि जी वक्फ तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड में केवल मुसलमान रहेगा। ये बड़ी अजीब बात हुई। आज भी हमारा हिंदू भाई किसी न किसी दरगाह में 100 रुपये, 50 रुपये वहाँ पर डोनेशन बॉक्स में डाल रहा है। लगभग 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन मिनिमम वक्फ के पास गैर मुस्लिमों के द्वारा आता है। अभी भी हाजी अली दरगाह में कोई हमारा हिंदू भाई, कोई ईसाई भाई वहां सहयोग 10-20-100 रुपए डाल रहा है। यस और नो? यस। तो जब करोड़ों करोड़ रुपए ये लोग वक्फ को सहयोग कर रहे हैं, तो फिर ये आ जाए तो हम इसका स्वागत भी करते हैं। और फाइनली 5 तारीख को जो कोर्ट कहेगा उसे हम मानेंगे, क्योंकि देश की संसद, न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ सेवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक होने का दायित्व तो मेरे पास है। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। पूरा भारत 15,000 किलोमीटर पैदल चला हूँ, 30 महीना पैदल चला हूँ। इस देश में एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए 80% टाइम हिंदुओं के घरों में रुका, मंदिरों में रुका, मठों में रुका। किसी ने फैज़ खान नाम सुनकर मुझे कंकर भी नहीं मारा, किसी ने मेरे साथ मॉब लिंचिंग नहीं की। तो इतना प्यारा हमारा देश है, इतने मोहब्बतों भरा वाला देश है। ये मोहब्बत बनी रहे, दुश्मनों के मंसूबे नाकामयाब हो, और हमारे देश में अमन, मोहब्बत, भाईचारा बना रहे, यही दुआ करते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, ताकि कोई संशय ना रहे।